हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप लोग? तुषार पहाड़ दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल बुक पाई लेक्चर्स। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस गाइडेंस वीडियो में, जहां पे हम लोग बात करने वाले अबाउट द सीएस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर द जून एज वेल एज दिसंबर एग्जाम्स। राइट, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इस समय कई बच्चों का या तो सीएसईटी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका होगा या तो फिर आने वाला होगा। ठीक है, जिनका आ चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो फॉर क्लियरिंग सीएसईटी, और जिनका आने वाला है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बट डेफिनेटली अब आप लोग एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि सर सीएस एग्जीक्यूटिव कैसे करना है, क्योंकि सबको अब तक शायद ये समझ में आ चुका है कि हमारे सीएस में 3 लेवल होती है, जिसमें से पहली लेवल बहुत ईजी है। कौन सी वाली? सीएसईटी, और आप लोग उसको आराम से पास कर चुके होंगे या फिर आपके अच्छे मार्क्स आ चुके होंगे। तो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, ये 2 मेन लेवल होती है सीएस के डिग्री को, प्रोफेशन को हासिल करने के लिए। और ऐसा भी सुना होगा आप लोगों ने कि एग्जीक्यूटिव जो पास हो जाता है वो बंदा सीएस बनता ही बनता है। मतलब यू विल नेवर सी एनी पर्सन हु विल ड्रॉप सीएस एट द लेवल ऑफ प्रोफेशनल। सबसे बोलते हैं ना, मेक एंड ब्रेक जो लेवल होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव। और यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ में। यू शुड गेट अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर रोड मैप, एंड वो देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। मैं सीएस तुषार पहाड़े, जो इस इंडस्ट्री में पिछले 17 साल से हूँ। सीएस के बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, खुद एक कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, और आपको भी डेफिनेटली गाइड करूँगा कि कैसे आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन करके इंडस्ट्री में आ सकते हो और एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बन पाओगे। क्योंकि सीएस बनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बनना, जो कि अच्छी एडवाइस दे करके लोगों को गाइड कर सकता है और देश को, कंट्री को, कंपनी को सुधार सकता है। राइट, सो इसके लिए जानने के लिए हम लोग आज पूरे वीडियो में देखेंगे आने वाले आधे घंटे में कि कैसे आप लोग एग्जीक्यूटिव को स्ट्रेटेजाइज करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाजू में बेल आइकन होगी उसको प्रेस जरूर करिए, सो दैट आपको ऐसी सारी वीडियोस पढ़ाने की भी, नॉन एकेडमिक वीडियोस भी, सीएस को लेके जो भी कुछ कंटेंट चाहिए आपको, सब कुछ हमेशा आपको पहले भी दिया है हमने, अभी भी देते रहेंगे और आगे भी देते रहेंगे। राइट गाइस, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। राइट गाइस, सो विल स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। आपकी एग्जाम जून या दिसंबर जैसे भी रहेगी उस हिसाब से आप इसको प्लान बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, उसके पहले हमारी कंप्लीट टीम बीएमएल आपका स्वागत करते हैं एग्जीक्यूटिव में, और मेन पड़ाव जो आपका है सीएस का, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग डेफिनेटली अच्छे से पढ़ाई करें, यही हम लोग आशा करते हैं। राइट गाइस, सो द कंप्लीट एंटायर टीम बीएमएल विशेष यू अ गुड लक एज वेल एज द बेस्ट लक फॉर एग्जीक्यूटिव। राइट, चलिए आज सर हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। मेरे पास कुछ एजेंडा पॉइंट्स है आज के डिस्कशन करने के लिए, जिस पर मुझे पता है आपके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन होगा इसको लेके। वो क्वेश्चन क्या है वो यहीं पे कहीं ना कहीं आ चुका रहेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर हाउ टू रजिस्टर विद आईसीएसआई, उस पर बात हम लोग करेंगे। ठीक है, सेकंड सर आता है कि सब्जेक्ट कितने हैं। जैसे ईईटी में 4 सब्जेक्ट्स थे, पेपर 200 मार्क का था, 100 चाहिए थे। जैसे ईईटी का आपको पता था, वैसे यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। ठीक है, तो वो भी बारे में जान लेंगे अच्छे से फटाफट से। फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर कि ग्रुप क्या क्या करना, वेदर शुड गो फॉर वन ग्रुप, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 पहले करे या बोथ ग्रुप साथ में दे। ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, ये डिस्कस करेंगे। एजुकेशन कैसे करें सर, कोचिंग कैसे करें, लाइव क्लासेस ले कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले, उसके बारे में बात हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात फिर आपका रोड मैप कैसे रहेगा आने वाले एग्जाम्स का, जून में हो या दिसंबर में हो, एज ए केस में भी रोड मैप कैसे रहेगा, आने वाले 6 महीने 7 महीने पढ़ाई कैसे करेंगे, ये बात करेंगे। ठीक है ना, एंड देन वाई बीएमएल, बुक पाई लेक्चर टीम इतनी फेमस या फिर फेवरेट क्यों है बच्चों के लिए, क्यों कई सारे बच्चे यहीं पे लेक्चर बाय करते हैं। और आप अभी भी देखोगे ना, अगर हमारे मैराथन देखोगे, कोई भी एग्जीक्यूटिव वीडियो देखो, अब सारे वीडियोज़ में आपको देखेंगे मिलेगा कि हज़ारों में व्यूज़ है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाखों में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एग्जीक्यूटिव में पीपल ऑलवेज ट्रस्ट बीएमएल, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, क्योंकि क्वालिटी प्रोफेशनल यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे। तो एग्जीक्यूटिव एक अलग बॉल गेम है पूरा, और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आपको ही अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो जैसे कि हम लोग करते हैं बहुत सारी एकेडमी में से, हम भी एक एकेडमी है जो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे फॉर द एग्जीक्यूटिव। राइट, चलिए पहली बात पहले करते हैं, सबसे पहले रजिस्टर विद आईसीएसआई। तो जैसे रिजल्ट आपका आ चुका होगा, आज 19 नवंबर है, रिजल्ट आपका आ चुका होगा। ठीक है ना, अब आपको पता होगा शायद कि 30 नवंबर लास्ट डेट होती है टू रजिस्टर विद आईसीएसआई। वैसे तो रजिस्टर लास्ट डेट कोई होती नहीं है, 12 महीने कभी भी कर सकते हो, बट कट ऑफ बनाया आईसीएसआई ने। बट अगर आप 30 नवंबर के पहले करते हो तो आपको जून में 2022 में दोनों ग्रुप देने मिलेंगे। और सर मैंने अगर दिसंबर में कराया तो कोई बात नहीं, आप जून में एक ग्रुप दे पाएंगे। और सर अगर मैं अगले साल फेब में कराऊंगा तो, अच्छा ऐसा है, तो फिर जून में दे नहीं पाओगे, दिसंबर में दे पाओगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इस तारीख तक नहीं करोगे तो आप सीएस कर ही सकते नहीं, आप 12 महीने कभी भी रजिस्टर कर सकते हो। बट सबसे बेस्ट सजेशन यही है 30 नवंबर के पहले क्या कर लो अपने आप को रजिस्टर, क्योंकि सर सीएस तो करना ही है।
तो फिर दिसंबर जनवरी में करके क्या मतलब है? पहला काम होगा आपको रजिस्टर विद ICSI। तो सर जाना कहाँ होगा? हमारी फेवरेट वेबसाइट जहाँ पर आपने रजिस्टर किया होगा अपने आपको EET में, वहीं ICSI.edu। कुछ इस प्रकार का आपका वेबसाइट रहेगा, यहाँ जाएंगे। जब आप यहाँ जाएंगे तो सर आपको जाना होगा, यहाँ पे देखोगे टॉप ऊपर में मिल रहा है आपको एक ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज का, ठीक है ना। जैसे भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन सर्विसेज में, ठीक है, मैं आपको करके एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। तो यहाँ पे सर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे, उसमें सर सबसे लास्ट सेकेंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर CSET पास स्टूडेंट्स। ये आप क्लिक करेंगे, फिर आपको कुछ डेटा लगेगा, जैसे कि पहले भी लगा था, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें ले लीजिएगा। ऑब्वियसली टिक मैं फिलहाल कर देता हूँ। और इसके बाद का प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, आपको सब कुछ टिक करना है एंड देन यू शुड रजिस्टर। आपको मांगेंगे आपका क्या, आपका वही 9 डिजिट का यूनिक नंबर और आपका वो रोल नंबर, ये 2 चीज़ आप डालेंगे। इसके आगे का प्रोसेस आपके लिए बहुत सिंपल है। सो आई होप ये प्रोसेस आप कर लेंगे। हालांकि मैं इसके लिए आपके लिए अलग से वीडियो दे दूंगा, हाउ टू रजिस्टर फॉर एग्जीक्यूटिव। बट फिलहाल आपको सबको पता चल गया होगा। गो टू द वेबसाइट ICSI.edu, ऊपर में जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज पे, और वहाँ जाने के बाद आपको सेकेंड लास्ट ऑप्शन चूज करना है, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर CSET स्टूडेंट्स। दैट्स इट। ये आप कर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब सर फीस आएगी, कुछ पैसे मांगेंगे वो आपसे, वो पैसे कितने बताता हूँ मैं, ठीक है। उसके पहले मैंने बता दिया आपको, रजिस्टर बिफोर 30 नवंबर। कुछ भी हो जाए आप मुझे कसम खा के नीचे चैट बॉक्स में लिखेंगे कि यस सर हम रजिस्टर कब तक करेंगे, 30 नवंबर के पहले। मैं आपको बता चुका हूँ कारण क्या है, ठीक है ना। अगर आप रजिस्टर 30 नवंबर तक करते हो, इफ़ यू रजिस्टर ऑन और बिफोर 30 नवंबर, तो आप जून में 2022 में दोनों ग्रुप दे पाओगे। अगर यही चीज़ आप कब तक करते हो, जैन में करते हो, जैन 2022 तक रजिस्टर करते हो, तो सर आप जून में ना कोई 1 ग्रुप दे पाओगे। और अगर यही आप फेब के बाद करते हो, 2022 के बाद, तो सर आप फिर देंगे डायरेक्टली दिसंबर 2022 में। बट सर मेरी तो इच्छा है कि मैं जून में एक ही ग्रुप दूंगा। फिर भी आप रजिस्टर कब तक कर लो, 30 नवंबर के पहले। आपको क्या करना है वो अपन बाद में बात करेंगे, वेदर टू गो फॉर 1 ग्रुप और नो, वो बाद में देखेंगे। बट क्या आप रजिस्टर कर सकते हो? हाँ सर। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि रजिस्ट्रेशन करने के पैसे कम लगते हैं, अभी बाद में भी कम लगेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे ही लगना है। तो फिर बेटर है कि आप रजिस्टर कर लेंगे 30 नवंबर के पहले, राइट गाइज। ये बात आपने मुझे किया हुआ है, ठीक है, ओके। आप कुछ भी हो जाए, जून में बोथ ग्रुप दे पाएंगे इसकी वजह से, तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है, यू कैन अपीयर फॉर बोथ ग्रुप्स इन जून। और जून को बहुत टाइम है, अभी नवंबर मिड चल रहा है, 19 नवंबर। चलो नवंबर छोड़ भी देता हूँ मैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने पूरे आपके पास जून एग्जाम देने के लिए। और जून में एग्जाम होती है, 7वां महीना है, तो यू हैव गुड टाइम टू क्लियर एग्जाम्स आराम से। अरे EET में तो सर हमने महीने पास किया था, क्या EET हमने 1 महीने में पास किया था? हाँ जी। तो क्या एग्जीक्यूटिव 6 महीने में नहीं कर सकते? क्या बात कर रहे हो? बट सर इफ प्रॉपर गाइडेंस होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो यस, फिर फीस आती है सर आपकी 10,600 और 10,100। 2 ऑप्शन आएंगे आपकी फीस में, 10,600 और 10,100। सर 600 वाले में क्या होता है? कुछ नहीं होता, एक 500 रुपये का ना बुलेटिन फी का होता है कि सर अगर आपको एक ई बुलेटिन आती है, स्टूडेंट्स सेक्रेटरी, चार्टर सेक्रेटरी, वो एक बुलेटिन होती है, वो आपको चाहिए तो आप टिक कर सकते हो। अगर आप टिक नहीं करेंगे सर तो आपको ये फीस आ जाती है 10,100, तो ये टिक कर देना, हो जाएगा। अच्छा, बच्चा कहता है सर कई बार कि सर मुझे देने तो एक ही ग्रुप है, तो क्या मैं 50-50 दे सकता हूँ क्या? 50-50 हाफ पैसा, मतलब 5,000 50 रुपये अभी बचे, 5,000 50 रुपये अगले ग्रुप के टाइम पे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको एग्जाम देनी है, नहीं देनी है, जून में देनी है, दिसंबर में देनी है, अगले साल जून में देनी है, कभी भी देनी हो, आपको फीस एक ही देनी है, 10,100 रुपये। तो ये सर आपको देने पड़ेंगे वैसे भी, तो एक बार रजिस्टर कर लेना। इसमें आपको ICSI क्या भेजेगा? हार्ड कॉपी बुक्स भेजेगा। EET में सर आपकी फीस 1,000 रुपये थी, तो ICSI आपको कुछ नहीं भेजा था। बट एग्जीक्यूटिव में आपको बाकायदा 8 सब्जेक्ट के बुक्स वगैरह आएंगे प्रॉपर, है ना। तो आपको सजेशन वगैरह पूरा मिलता रहेगा विद ICSI ऑल्सो। तो ये आपको पहला काम करना है, कल या परसों या नरसों, जब भी करेंगे, लेकिन 30 नवंबर के पहले। ये सर आपको समझ में आ गया हो गया। अच्छा, इसके बाद सर आपको ना एक मेल आएगा ICSI से फॉर दिस ODOP। सर क्या है ODOP? फुल फॉर्म 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। इन शॉर्ट, मैं जो आपके सामने अभी कर रहा हूं ना, ये भी वही है। आई एम गिविंग यू ओवरव्यू। आपने सबने पढ़ा है ना EET में, सत्यम वद धर्मम चर, ICSI क्या है, उसका विजन क्या है, मोटो क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, उसके अलावा फिर CS बनने के बाद आप करते क्या हो, आपकी जर्नी कैसे रहेगी, पूरा का पूरा आपको नॉलेज मिलेगा एक 10 to 5 के सेशन में। 1 डे का होता है, 1 डे ऑब्वियसली, और वो ICSI कंडक्ट करती है। कब होगा, कहाँ होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आपको ICSI मेल करेगा। मेल देखते रहना हमेशा, हफ्ते भर में आपको मेल आते रहेगा। ऑनलाइन भी हो सकता है, और आप जिस शहर में रहते होंगे
वहाँ पर भी सर आपको ऑफलाइन ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है ना। बड़े बड़े शहरों में, जैसे मैं आता हूँ नागपुर में, तो नागपुर में सर यहाँ पे होता है, अभी होने भी वाला है कुछ दिनों बाद। मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में, लखनऊ में, जो बड़े बड़े शहरों है वहाँ पे सर ये सब होता है। जो कोई गांव से बिलोंग करता होगा, छोटे से गांव से, तो आई डाउट कि वहाँ पे सर आईसीएसआई का चैप्टर ऑफिस नहीं होगा अगर, तो फिर वहाँ पर आपको ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप किसी और शहर में ट्रैवल भी करके जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है सर प्री एग्जाम टेस्ट। जैसे आपके सीएसईटी में वो था ना मॉक टेस्ट, एक आईसीएसआई ने मॉक टेस्ट लिया था एग्जाम के पहले, वैसे कुछ मान लीजिए सर आपका एक प्री एग्जाम टेस्ट होता है जिसकी फीस इंक्लूडेड है आपकी फीस में, ठीक है, 10,000 रुपये में इंक्लूड है। बट आपको एक प्री एग्जाम देना पड़ता है, मतलब ये देखने के लिए कि आप जो जून में एग्जाम देंगे उसके लिए रेडी है कि नहीं है। तो एक प्री एग्जाम होता है, ऑनलाइन टेस्ट होती है, इजीली बच्चे घर में बैठे बैठे पास कर लेते हैं। ये कैसे होता है पर आप बाद में बात करेंगे, बट बहुत आसान है, ट्रस्ट भी, टेंशन कुछ नहीं। तो ये आखिरी 2 ऑप्शन तो बहुत ईजी है, इसको आप बिल्कुल अभी फिलहाल इग्नोर करिए, आपको समय समय पे सब कुछ बताते जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप, आज तारीख 19 है, पहला काम क्या है, गो टू वेबसाइट ऑफ आईसीएसआई, रजिस्टर बिफोर 30 नवंबर, ये पहला काम हो गया, ठीक है सर, कर लेंगे आपने जैसा बोला। अब सर आगे बताइए सर कि हमारे सब्जेक्ट कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब्जेक्ट कौन से पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे मैंने बताया आपको टोटल 8 सब्जेक्ट्स है, डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब सर ग्रुप मतलब क्या होता है बात समझो। देखो बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूं मैं पहले आपको। ग्रुप का मतलब कुछ भी नहीं, जैसे एग्जांपल आपके अभी ईईटी में उन्होंने एलआर और एलए का एक कॉम्बिनेशन किया था, याद है आपको। फिर 15 मार्क 25 मार्क का एलआर था और 25 मार्क का एलए था, लीगल एप्टीट्यूड। ग्रुप बनाया था उन्होंने, 2 सब्जेक्ट मिला के 50 मार्क का। उधर इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट 25 मार्क में उसको मिला के 50 मार्क का बनाया था। बट बिजनेस कम्युनिकेशन पूरा 50 मार्क का था, करंट अफेयर केवल 20 मार्क का था। मतलब इन्होंने क्या किया अपने हिसाब से ना, कुछ सब्जेक्ट को मिला करके आपको प्रेजेंट किया। वैसे ही आपको पढ़ने 8 सब्जेक्ट्स है, बट इन्होंने क्या किया, 8 सब्जेक्ट को कुछ 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही था कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, बेस वाले सब्जेक्ट, वो पहले ग्रुप 1 में पढ़ लेते हो, फिर उससे कनेक्टिंग सब्जेक्ट जो होते हैं वो ग्रुप 2 में पढ़ते हो, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 में आपको जैसे देखोगे तो 4 सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ने मिलेंगे। सबसे पहले है JIGL, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, ठीक है ना। जनरल लॉज, बहुत सारे लॉज आपने पढ़े थे ईईटी में भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे बहुत सारे लॉज हमारे कंट्री में है जो कंपनियों को एप्लीकेबल होते हैं। JIGL बहुत फेमस नाम है इसका, वो पेपर है, 100 मार्क का पेपर है, सारे पेपर 100 मार्क के रहेंगे। एंड आपको कितने मार्क्स लाने हैं एज यूजुअल पता ही होगा आपको, सब में लाने 40 मार्क्स, ओवरऑल 50, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। फिर सबसे मेन हमारा कंपनी लॉ, इन डेप्थ नॉलेज, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए आपको कंपनी लॉ में, और तकरीबन ये आपके CS का मॉड्यूल 900 पेज के आसपास का है। सबसे डिटेल्ड लॉ है हमारे सिलेबस का कंपनी लॉ, और आप लोग बनने भी वाले कौन हो, कंपनी सेक्रेटरी, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में कंपनी लॉ। फिर सर सेटिंग अप अ बिजनेस, SBC, जैसे अगर आप CS बनोगे जब 2-3 साल में, 4 साल में, तो आपके क्लाइंट्स को आप क्या करोगे, एडवाइस करोगे, कंपनी कैसे बनाना, सोसाइटी कैसे बनाना है ना, या फिर कोई LLP कैसे बनाना, इंडिया में बनाना है कि अब्रॉड बनाना है। अच्छा, सिर्फ कंपनी बनाने से हो जाएगा क्या, क्या GST नंबर लगता होगा, हाँ सर। क्या पैन नंबर लगता होगा, हाँ जी। अगर कंपनी इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगता है। अब आप जैसे मेरा देख रहे हो ना, ये जो लोगो देख रहे हो आप ऊपर में BML का, क्या ये एक ट्रेडमार्क है, क्या एक लोगो है BML का, हाँ जी। तो इसको क्या हमने ट्रेडमार्क करवाया होगा, बिल्कुल। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ऐसे बहुत सारे लॉज आपको पढ़ने मिलेंगे SBC वाले सब्जेक्ट में। और सबसे मेन फिर आपका टैक्स लॉज है ना, इनकम टैक्स और GST जो आप जानते होंगे उसको पढ़ाया जाता है। बट सबसे बड़ा फायदा MCQ में, बट लेकिन विद निगेटिव मार्किंग। हाँ, इट्स नॉट लाइक EET कि टिक कर दो बस, सही तो सही, नहीं तो चलता है। यहाँ पे सही मार्क का, सही जवाब का 1 मार्क्स और गलत जवाब के 0.25 कटते भी है। तो ये आपको टीचर पढ़ाएंगे आपके टैक्स पे कैसे पढ़ना अच्छे से, और हाउ टू सॉल्व द पेपर। कुल मिला के 400 मार्क का पेपर होगा आपका। आपको कितने मार्क्स लाने हैं, हर एक में 40 मार्क्स, लेकिन ओवरऑल 200 मार्क्स लाने हैं मिनिमम। वही रूल जो आपका EET में था, 200 मार्क पेपर था, 100 चाहिए थे, सेम रूल आपको यहाँ पे भी अप्लीकेबल। सेम गोस्ट फॉर ग्रुप 2 ऑल्सो। 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर है, यहाँ पे 2 MCQ सब्जेक्ट्स है, एक है CMA, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक है FSM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कि क्वालिफाइड CA जो होते हैं वही पढ़ाएंगे आपको ये सब्जेक्ट, है ना। इसमें नॉर्मली CA का पढ़ाना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वही जान पाता है कि सर अकाउंटिंग कैसे होती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना पड़ता है, तो वो पढ़ाया जाता है। और फिर 2 सब्जेक्ट और है SLCM। अभी देखो आपको हाल फिलहाल में सुनने मिला होगा ना, Paytm का IPO आया जो बहुत ही फ्लॉप रहा, जोमेटो का IPO कुछ समय पहले आया था जो काफ़ी फेमस रहा, नायका का IPO आया था अभी,
तो आईपीओ सुना होगा आप लोगों ने, शेयर मार्केट सुना होगा आपने, सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जा रहा है, मार्केट क्रैश हो गया, सुनते सब है, पढ़ा शायद नहीं होगा अच्छे से, हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा एग्जीक्यूटिव में आपको ग्रुप 2 पे। और साथ में एक सब्जेक्ट और है ईबीसीएल, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, सेम इकोनॉमिक लॉज, फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर करते हो तो उसके लॉज कैसे है, इंडस्ट्री के लिए कुछ लॉज होता है ना, देयर आर मल्टीपल लॉज अंडर दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, ईबीसीएल। सेम 4 सब्जेक्ट 400 मार्क्स, हाउ मच यू नीड टू स्कोर, इंडिविजुअल 40 ओवरऑल 50, राइट। ये 8 सब्जेक्ट आपके हो गए अच्छे से, आपको पूरे बताया जाएगा अच्छे से। जब हम लोग डेमो शुरू करेंगे अपने क्लासेस का 2-3 दिन बाद शुरू करेंगे, तो आपको 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स के भी बारे में समझ में आ जाएगा कि हर सब्जेक्ट की वैल्यू और उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। जो बेटर है कि सर सब्जेक्ट का जो फैकल्टी होगा वही बताया आपको, बराबर, ठीक है भाई। चलो अब सर हमारा मेन क्वेश्चन था कि हाउ टू गो फॉर रोड मैप। जैसे आज तारीख है हमारी 19 नवंबर, राइट। अब आपके एग्जाम सबको पता है जून 2022 में आएगी, तो सर आपके पास करना क्या है, आपको सबसे पहले तो क्या करना है, नवंबर से ही अभी तुरंत ही 2-3 दिनों में आप क्या कर लीजिए, अपने लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी कोविड की वजह से मुझे लगता है कि अच्छे से क्लासेस शुरू हुई नहीं है। और लाइव क्लासेस में जाने से अच्छा बेटर कभी भी है कि आप क्या करिए, फेस टू फेस की जगह पर आप ऑनलाइन लेक्चर्स लेने की कोशिश कर सकते हैं, बेटर रहेगा, है ना। तो अभी शुरू हुआ आपका नवंबर और मई तक आपके पास टाइम है। एग्जाम जून में 1 जून को एग्जाम होती है, डेट फिक्स होती है 1 जून को एग्जाम, तो जून तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, मई तक आपके पास टाइम है पूरा, नवंबर एंड से मई एंड, यू हैव कंप्लीट आई गेस 6 मंथ्स, पूरे 6 मंथ्स आपके हाथ में है। तो इस 6 मंथ्स में आपको क्या करना है, 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वेरी पॉसिबल। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मेरे खुद के सब्जेक्ट्स में बताऊँ ना, जैसे मेरे सब्जेक्ट कंप्यूटर की बात करूँ तो तकरीबन वो 160 आवर्स के है, कंप्यूटर 160 आवर्स के है, बट JIGL जो है 120 आवर्स का है ना। टैक्स अब नॉर्मली 180 आवर्स का होता है, बट SBC जो है नॉर्मली 100 आवर्स का होता है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, ऐसे करते करते एवरेज में अगर बात करूँ ना तो 8 सब्जेक्ट जो होते हैं वो तकरीबन होते हैं 1100 घंटे की, 1100 आवर्स, तकरीबन 1000 से 1100 पकड़ लो, इतने घंटे के लेक्चर होते हैं नॉर्मली। हर एक टीचर के मिलेंगे आपको, यही मिलेंगे, किसी के कम किसी के ज़्यादा, कुछ 800-900 घंटे होंगे, किसी के 1100, किसी के कुछ 1600 घंटे भी होंगे। 1100 आवर्स हमारे लेक्चर्स होते हैं आपके, ठीक है ना। एंड मैंने बोला आपको तकरीबन आपके पास 6 महीने हैं, मतलब यू गेट अराउंड 180 डेज। अच्छा सर हम तब तक पढ़ते रहेंगे क्या आखिरी दिन तक? नहीं, जिसमें से मैं 2 महीने गायब कर लेता हूँ, है ना। इफ आई इवन रिमूव 60 डेज लास्ट के, अप्रैल और मई हटा देता हूँ, फिर भी अगर आप मार्च तक पकड़ते हो तो आपके पास कितने दिन मिलते हैं, 120 आपके पास डेज है। और 120 डेज में आपको अगर 1000 घंटे का लेक्चर पढ़ना है, एवरेजली आपको डेली क्या करना पड़ेगा, 8 से 9 घंटे की आपको क्या करनी पड़ेगी, वीडियोस देखनी पड़ेंगे। 8 से 9 घंटे, 10 घंटे, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी छुट्टी हो जाएगी, कभी ज़्यादा कर लेंगे 12 घंटे, तो वो एवरेज आपको एवरेजली 10 आवर्स भी पकड़ लूँ मैं, तो आपको लेक्चर पढ़ देखने हैं अभी से, दिसंबर मंथ से, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ऐसे करके 6 महीने हैं। पर मैंने पहले से 6 महीने में से 2 महीने हटा दिया, 60 डेज, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट तक तो आप लेक्चर देखेंगे नहीं, मई तक लेक्चर देख रहे हो तो फिर पढ़ाई कब करोगे, रिवाइज कब करोगे, सेल्फ स्टडी कब करोगे। तो आई अज्यूम कि आप 120 दिन में क्या कर लोगे, कवर करोगे, मतलब 4 महीने में कवर करोगे, है ना। मार्च तक की पूरी पढ़ाई कर लोगे, ऐसा मैं मान रहा हूँ। फिर अप्रैल में आप करोगे रिविजन, मई में आप दोगे टेस्ट सीरीज वगैरह, एंड दैट्स इट, है ना। तो ये हम आपके लिए पूरा लेने वाले हैं, मतलब ये पूरा आपका होगा यहाँ पर। जैसे मैंने बताया आपको, टेस्ट सीरीज भी हम लोग लेंगे आपकी प्रॉपरली, वीकली टेस्ट कोर्स होगा, हर वीक आपका टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट कोर्स, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना रहेगा, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। रिवीजन होंगे आपके अप्रैल महीने के आसपास, है ना। मई महीने में आपके मैराथन होते हैं, और उसके पहले आपका मॉक टेस्ट भी होगा, जैसे कि CS में भी हुआ था, ET में भी। ये पूरा पैकेज आपको मिल जाता है अच्छे से, आराम से, ये सारे आप करेंगे आराम से, तो आपका जून 2022 पास होना पूरा आता है ना। तो ये आपको मुझे समझ लगता है समझ में आ गया होगा अच्छे से कैसे करना है। अब सर क्वेश्चन आता है जो बच्चा मैंने शायद बीच में छोड़ दिया था, कि लाइव लेक्चर लेना कि रिकॉर्डेड लेक्चर लेना, ये आपके ऊपर पूरी टेरिटरी है ना। मैं अपनी बात करूं तो सर हमारे पास YBML हम प्रोवाइड करते हैं ब्लेंडेड बैच, बस हमारे पास रिकॉर्डेड प्लस लाइव का, और नहीं मतलब चूज रिकॉर्डेड या चूज लाइव, ऐसा नहीं, दोनों आप कोई भी पैकेज लेते हो ना, आपको लाइव भी मिलता है और रिकॉर्डिंग भी बैकअप भी मिलता है, मतलब ब्लेंडेड बैच हम लोग बोलते हैं इसको, वी ऑफर ब्लेंडेड बैच। सिर्फ लाइव टीडियस टास्क है, रिकॉर्डेड में तो क्या होता है, कंट्रोल ही नहीं होता है कि आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, फैकल्टी ने क्या पढ़ाया, आपने कभी पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा, कोई कंट्रोल ही नहीं है। सो रिकॉर्डेड भी नहीं बोल रहा हूँ और लाइव नहीं बोल रहा हूँ, एंड है ये दोनों मिलेंगे आपको एक साथ। तो ये हमारा तरीका होता है। बाकी सर आपको जो ठीक लगता है, किसी को लगता है सर हाँ हम तो सुबह शाम लाइव ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप लाइव पढ़ सकते हो, लेकिन सोचो 12-12 घंटे आपको लाइव पढ़ना है, सुबह 8 से लेकर रात को 8 तक के या 6 तक के, पॉसिबल है क्या? अगर आपको लगता है सर हमको रात को लेट नाइट पढ़ना है,
आपकी मर्जी। तो वो आप अपना कॉल ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बट फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऑप्शन सब होते हैं, है ना, वो आप देख सकते हो अच्छे से। साथ में ये भी गौर करना आप लोग कि मार्च अप्रैल में आप लोगों का ग्रेजुएशन एग्जाम आएगी। आप शायद बीकॉम कर रहे होंगे या बीबीए कर रहे होंगे, एलएलबी, कुछ तो कर रहे होंगे ना, लाइफ में कुछ तो कर रहे होंगे। उसकी एग्जाम अप्रैल और मई या मार्च अप्रैल में अगर आती है तो ये ध्यान आपको रखना है कि सर आपके उसके पहले कोर्स खत्म होना चाहिए, मतलब यू शुड कवर योर कोर्स बाय मार्च, नॉट अप्रैल ऑल्सो। मार्च के पहले आपको पढ़ाई करके होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, सब बात ध्यान रखना है। तो टाइम पे फिर क्या होता है, सर हम एग्जाम देते नहीं जून का, हम दिसंबर में देंगे, यही होता है। वी हैव सीन इट इन द पास्ट ऑल्सो, सो आई डोंट वांट यू टू फॉलो इन दैट ट्रैप। इसलिए मैं आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी से ध्यान रखना कि आपको मई के पहले, अप्रैल मई में आपको एग्जाम देनी है ग्रेजुएशन की भी, वो भी आपके बीच में ऑब्स्टिकल आने वाला है। तो सर आपको कैसा लेना है उसके बारे में आप सोच सकते हो। यू कैन ऑलवेज कॉल टू आवर एकेडमी, नीचे में आपको नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे। लेक्चर्स हमारे सारे डिस्काउंटेड प्राइस पर है अभी फिलहाल, रिजल्ट के बाद काफ़ी कम प्राइस पे हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं। तो सारे नीचे में टेलीग्राम ग्रुप का भी चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारे वेबसाइट भी है बुक लेक्चर्स की, उसको भी विजिट करिए। और नीचे में जो नंबर आपको फ्लैश हो रहा है इस पर आप कॉल भी कर सकते हो, या बेटर आप व्हाट्सएप डाल के छोड़ दीजिए, आपको कॉल बैक और रिप्लाई आ ही जाएगा, ठीक है ना। ये आपको सब सुविधा मिल जाएगी हमारे पास, ठीक है। बट फिलहाल ब्लेंडेड बैच एक आपके पास एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है, लाइव और रिकॉर्डेड का एक कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। लेक्चर में जैसे मैंने बताया 1000 के ऊपर है, वैसे तो मैंने बोला रियलिटी में 1000 की नहीं, 1100 घंटे के ऊपर है, बट फिर भी आराम से मैनेजेबल आप लोग कर पाओगे, ठीक है ना। सारे फैकल्टी प्रोफेशनल है, मतलब आप नाम देखेंगे तो सबके सामने CA या CS होगा। देयर आर पीपल हु हैव डबल डिग्रीज ऑल्सो, जिन्होंने CA CS करा हुआ है। सो फैकल्टीज अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, सबके एक्सपीरियंस बहुत समय के है। मतलब मैंने खुद अपना 2007 में CS क्लियर किया था, 14 साल हो गए CS बनने के बाद। CS फील्ड में 17 साल हो गए, पढ़ाई का भी टर्म मैं गिनूँ तो CS के साथ 17 साल हो गए, इनफैक्ट 18 हो गए, क्योंकि 2003 से लेकर मैं बात करूँ तो 2021 चल रहा है अभी। 18 साल मेरे CS के तजुर्बे के हो गए, CS में रह करके, ठीक है ना। सो इतने सारे एक्सपीरियंस्ड है, और साथ साथ में हम लोग आपके साथ में बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते हैं। तो येस, वी ऑल आर प्रोफेशनल फैकल्टीज, प्लस वी विल गिव यू द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है। देन मैंने बताया था हमारा एक टेस्ट सीरीज है ब्रह्मास्त्र, जिसमें आपको मेन जो अस्त्र होता है हमारा, है ना, देवों में भी सुना होगा आपने, महाभारत रामायण वगैरह में या गीता में उपदेश में सुना होगा कि एक ब्रह्मास्त्र होता है, जो एक ऐसा वेपन होता है सर जो हम लोग निकालते हैं आखिरी मोमेंट में, पढ़ाई करने के बाद, रिविजन करने के बाद टेस्ट सीरीज, और वो हम लोग कवर करते हैं हमारे एकेडमी में बुक लेक्चर्स में, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ये आपका होगा, ठीक है ना। साथ में वी हैव ऑलवेज यूनिक फीचर ऑफ जीडी फॉर्मेट। हम लोग कई बार क्या करते हैं ना, डिस्कशन करने के पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन बच्चों को दे देते हैं, बच्चों को बोलते हैं तुम बताओ अपना ओपिनियन क्या है, कोई भी टॉपिक, लेट्स से AGM पे बात हो रही है, या फिर मॉक बोर्ड मीटिंग होती है, शेयर मार्केट पे गेम्स हो जाते हैं, तो कुछ डिस्कशन हेल्दी वे में हो जाता है, जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आ जाती है। एंड देन देयर आर ऑब्वियसली, ये तो खैर सभी लोग करवाते हैं, रिविजन, मैराथन, गेस्ट लेक्चर्स, ये सब सभी कराते हैं। बट देन येस, वी हैव दिस फीचर्स वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर अकेडमीज ऑल्सो इन इंडिया। जो बाकी सब अच्छे ही है, हम भी अच्छे ही है, सभी अच्छे हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या सूट करता है, वो आपको चूज करते हुए चलना है, ठीक है ना, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, है ना। अगेन द होल टीम BML वेलकम्स यू फॉर दिस एग्जीक्यूटिव लेवल। प्लीज ध्यान रखना, बहुत मेन लेवल है आपके एग्जीक्यूटिव, है ना। ये मेक एंड ब्रेक लेवल होती है, जितना हल्का EET होता है उतना ही टफ आपका एग्जीक्यूटिव होता है। ये आपको शायद पता चल गया होगा अब तक के। EET में शायद 10% बच्चे फेल हुए होंगे, शायद, वो भी बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस। एग्जीक्यूटिव में 10% बच्चे पास होते हैं, ये आपको पता होगा। तो आपको 10 पे रहना है कि आपको 90 में रहना है, यू नीड टू डिसाइड सर व्हाट टू डू फॉर बीइंग इन दैट 10% स्ट्रेटेजी, प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई। और अभी आपको ऐसे और भी बातें बताते रहूंगा, और फिर वही बताएगा आपको जो उसको देखा है बहुत सालों से। मैंने खुद जैसे बताया कि मैंने इतने सालों से दिखा हुआ है इस फील्ड को, तो आई कैन टेल यू बेटर कि क्या क्या आपको करना है, डूज एंड डोंट्स। एंड ऑब्वियसली लेट मी टेल यू, मैं भी फेल हुआ हूँ, 1-2 अटेम्प्ट में मैं भी फेल हुआ, तो मुझे ये भी पता है कि सर फेलियर क्या होता है। तो मुझे फेलियर का भी रीज़न पता है कि फेलियर क्यों होता है, और जो गलतियाँ मैंने की वो आपने नहीं करे। जो फेल हुआ ही नहीं उसको ये पता नहीं होता कि गलती कहाँ होती है, बच्चे गलती क्या करते हैं, मुझे वो भी पता है। सो सारी बातें ध्यान रखते हुए आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि आप आराम से सोचिए अच्छे से, है ना। बट सबसे पहला फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला काम क्या करना है, गो टू द वेबसाइट ऑफ ICSI एंड रजिस्टर योरसेल्फ, पहला काम। सो सेकंड काम क्या करना है, नीचे में आपको लिंक्स मिलेंगी हमारे बहुत सारी, टेलीग्राम चैनल की, व्हाट्सएप ग्रुप की, फिर हमारे वेबसाइट की लिंक, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, वो आप लिंक क्लिक कर सकते हो।
सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। हमारा वेबसाइट बताया मैंने आपको, बुक पाई लेक्चर्स, वहाँ जाकर देख सकते हैं आप लोग। और सबसे बड़ी बात, ये नंबर्स आपको ध्यान रखने, 9881114466, 9818444466। इस नंबर पर आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप प्रिफरेबल रहता है। सो दैट अगर कभी लेट नाइट आप 11 बजे मैसेज कर रहे हो तो आप कर दो, हम उस समय अवेलेबल रहेंगे तो कर देंगे, तो नेक्स्ट डे तो दिन में तो आपको कॉल बैक या रिप्लाई तो मिल जाएगा। तो जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपके क्वेश्चंस है, डेफिनेटली आप हमसे पूछ सकते हो। हम कंप्लीट BML टीम आपके साथ रहेगी पढ़ाने के लिए आपको, अभी भी नवंबर दिसंबर से लेके टिल जून, जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती, उसके बाद फॉर द एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल आर्टिकलशिप के समय भी हम आपके साथ आएंगे, गाइड करते बच्चों को कि कहाँ ट्रेनिंग ज्वाइन करनी, क्या नहीं करना, सब कुछ। एंड देन प्रोफेशनल, एंड देन फिर CS बनने के बाद भी साथ में रहेंगे, ठीक है ना। सो डेफिनेटली वी आर देयर विथ यू फॉर एवर। जब तक आप CS बन के निकलते हैं, जब तक आप CS हो तब तक हम कलीग्स हैं, है ना। सो ये आई होप आप लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड विद दिस आई विल अगेन एंड द वीडियो। इफ यू थिंक ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स ऑफ CS CET जो भी एग्जाम दिए हैं, जो पास हो रहे होंगे या होने वाले हैं, ठीक है। सबको ये वीडियो शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आपको लगता है कंटेंट अच्छा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। राइट गाइस, मिलते हैं आपके साथ में और सारे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। राइट गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर गाइस।